अस्सलाम वालेकुम। बेटा आई थिंक नेटवर्क इशू था। लेट मी स्टार्ट अगेन। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। वालेकुम अस्सलाम। लेट्स स्टार्ट अगेन। पता नहीं क्या इशू है कराची में, मॉर्निंग से नेट का इशू है। ओके, हम डिस्कस कर रहे थे कैश रिसीव एज इनकम इज इनिशियली रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी। कि आपने जब एडवांस में हम पेमेंट करते हैं तो उसको हम लिखते हैं प्रीपेड, और जब हमें एडवांस में मिलती है पेमेंट, जब हमें एडवांस में इनकम मिलती है तो वो कहलाता है अनअर्न्ड। और अनअर्न्ड हमारे पास करंट लायबिलिटी होती है। ये जो आज का क्वेश्चन है उसके कल के क्वेश्चन से लिंक नहीं है, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है। तो अगर सपोज आपने कल की क्लास अटेंड नहीं भी की तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मिस्टर फहाद रिसीव 12,000 एज 1 ईयर एडवांस रेंट। मिस्टर फहाद ने 12,000 रेंट पे किया है जो 1 ईयर का है और एडवांस में है। तो उन्होंने जब एडवांस में रेंट पे किया, ओ सॉरी, मैं मिस्टर फहाद रिसीव 12,000 एज अ 1 ईयर एडवांस रेंट। मिस्टर फहाद को 12,000 एडवांस रेंट रिसीव्ड हुआ है। उनको 12,000 रेंट रिसीव हुआ है जो कि एडवांस में है। तो जब इनको पैसे मिले हैं तो उनके पास कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ है। कैश इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, तो आपके पास कैश अकाउंट डेबिट होगा। और ये जो एडवांस में इनको रेंट मिला है इसको हम रिकॉर्ड करें एज अ लायबिलिटी। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज हो तो वो क्या होती है? लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्या होगा और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्या होगा? लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो गुड। ठीक है। एसेट डेबिट। जब आपके पास इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, एंड जब आपके पास डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी में आपके पास उलट है। लायबिलिटी जब आपके पास इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, एंड जब डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। तो हमें एडवांस में रेंट मिला है। एडवांस में रेंट मिलने की वजह से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और आपको पैसे रिसीव हुए हैं, आपको कैश रिसीव हुआ है, तो जब आपके पास कैश रिसीव होगा तो इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो इसकी इनिशियल एंट्री होगी एसेट कैश डेबिट एंड अनअर्न्ड रेंट इनकम क्रेडिट। आपके पास कैश डेबिट हो जाएगा एंड अनअर्न्ड रेंट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। अब आपको ये जो अनअर्न्ड रेंट इनकम है, ये जो लायबिलिटी है, ये आपके पास 1 ईयर की है। अब आपने जो आपको जो रिसीव हुआ ये अक्टूबर में हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। 3 मंथ का जो पीरियड है वो आपने अर्नड कर दिया। मतलब आपको जो एडवांस में रेंट मिला था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ का अर्नड हो गया। बाकी 9 मंथ का अभी भी अनअर्नड है। 9 मंथ का अभी भी आपके पास लायबिलिटी है। आपको 12,000 रेंट मिला, वो 1 साल का था, हर महीने का 1,000 होगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ का अर्नड हो चुका है, ठीक है। तो मतलब आपकी लायबिलिटी 3 मंथ की कम हो गई, ठीक है। तो जब लायबिलिटी कम होगी तो क्या होगी? लायबिलिटी कम होगी तो आपके पास डेबिट डेबिट। होगी, ठीक है। और एक और आपके पास रूल था इनकम का। इनकम जब इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट होती है, एंड जब इनकम डिक्रीज हो तो डेबिट होती है। आपको 12,000 एडवांस में रेंट मिला, आपने एंट्री की कैश डेबिट एंड अन रेंट इनकम क्रेडिट। देन आपको, आपने देखा कि आपकी लायबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ का रेंट अर्न हो गया, तो मतलब 3 मंथ की लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो डेबिट होगी। इसमें आपको जो अनअर्न रेंट जो है वो 3,000 आपके पास डेबिट हो जाएगा, और जो रेंट अर्न हो गया है वो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका जो आपने, अगर इसका हम रूल बनाए तो इसका रूल हमारे पास क्या होगा?
इसका रूल हमारे पास ये होगा कि अगर इसको हम इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्डेड एज अनअर्न्ड, अगर इसको इनिशियली हम अनअर्न्ड रिकॉर्ड करते हैं तो हम अमाउंट जो लिखेंगे, अमाउंट हम जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे जो अर्नड हो गए, अमाउंट हमारे पास वो होगा जो अर्न होगा है, और उसकी एंट्री इस तरह होगी कि आपने जो अनअर्न्ड को क्रेडिट किया था आपके पास अनअर्न्ड डेबिट हो जाएगा, एंड जो इनकम होगी या अर्न होगी वो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। आपने इसको इनिशियली रिकॉर्ड किया था एज ए अनअर्न्ड, तो जब आप एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्री अर्नड अमाउंट की आएगी, और आपके पास इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री आपके पास होगी आपने जो अनअर्न क्रेडिट किया था वो लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, तो आपके पास अनअर्न डेबिट हो जाएगा और इनकम क्रेडिट हो जाएगा। अर्न रेंट इनकम या इनकम, एक ही बात, इसको हम सिंपल रेंट इनकम भी लिख सकते हैं, तो आपके पास इनकम क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम इसके फर्दर क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक इशू है तो मुझे बताएं प्लीज। गॉट इट? आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो आप इसी जो हमने जो सिंपल दस के जो रूल बना है इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इसके क्वेश्चंस करते हैं वन बाय वन। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इस ट्रायल बैलेंस में आपके पास देखें सर्विस इनकम रिसीवेबल है, अनअर्न्ड रेंट है, अनअर्न्ड रेंट 35 क्रेडिट किया हुआ है, और अनअर्न्ड कमीशन है। ठीक है, आपके पास अनअर्न्ड रेंट भी है एंड अनअर्न्ड कमीशन भी है। अब हमें देखना है कि इसके साथ हमें क्या ट्रीटमेंट करनी है, डिफरेंट हमें अजम्पशन दी होंगी। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट इनकम अर्नड, जो अर्न हो गई वो 8,000, अनअर्न आपके पास थी 35,000, इसमें से 8,000 आपके पास अर्न हो गई है। आपने इसको इनिशियली रिकॉर्ड किया एज ए लायबिलिटी। मैं इसको रूल को अगेन दोबारा कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको ये आपके माइंड में आता रहे। हमने अगर इसको इनिशियली अनअर्न रिकॉर्ड करेंगे, जैसे इसको हमने अनअर्न रिकॉर्ड किया हुआ है रेंट को, तो जब हम इस इनिशियली अनअर्न रिकॉर्ड करेंगे तो एडजस्टिंग एंट्री में जो अमाउंट आएगा वो अर्नड का आएगा, और एंट्री इस तरह होगी जो अनअर्न, ये जो क्रेडिट है ये अनअर्न डेबिट हो जाएगा और इनकम क्रेडिट हो जाएगी। तो आपको ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दी हुई है अनअर्न 35,000 रुपये और अर्न दिया हुआ है 8,000 रुपये। तो अब हमने जो एंट्री करनी है उस एंट्री में अमाउंट हमने 35,000 रुपये लिखना है कि 8,000 रुपये लिखना है। हमारे पास अमाउंट क्या आएगा, जो एडजस्टिंग एंट्री है उसमें हमने क्या लिखना है, ये 35 लिखना है कि ये 8,000 रुपये लिखना है? समझ आ रहे? नहीं तो मुझे प्लीज बताएं। 35,000। देखिए रूल है, हमने जो भी रूल बनाया कि इनिशियली रिकॉर्ड एज अनअर्न्ड, कि अगर ऊपर अनअर्न्ड लिखा हुआ हो तो एडजस्टिंग एंट्री में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट किसका आएगा, अमाउंट आएगा अर्नड का। एडजस्टिंग एंट्री में हम जो अमाउंट लिखेंगे वो हम अमाउंट लिखेंगे जो आपका अमाउंट अर्नड हो गया है। तो हमारे पास अर्न कितना दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन में अर्न दिया हुआ है यस 8,000। 8,000, हमें क्वेश्चन में अर्न अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, अर्न अमाउंट गिवन है। रूल ये है कि अगर ऊपर अनअर्न लिखा हुआ हो तो जो हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे उसमें अमाउंट अर्नड का आएगा, और अर्नड का अमाउंट हमें दिया हुआ है। और दूसरा रूल ये है कि जब ये यहाँ पे अनअर्न लिखा हो, जो एडजस्टिंग एंट्री हो गई ये क्रेडिट किया हुआ है, ये क्रेडिट किया हुआ है, तो एडजस्टिंग एंट्री में अनअर्न को हमने डेबिट कर देना है, रिवर्स कर देना है, लायबिलिटी को रिड्यूस कर देना है, लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे तो डेबिट करना है, और इनकम को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो हमारे पास अब आप बताइए एंट्री क्या होगी, डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा, ट्राई करें, नो शू फर्स्ट एंट्री मिस्टेक भी हो जाते कोई इशू नहीं। डेबिट क्या होगा, इस रूल को देखें, बताइए डेबिट क्या होगा? अनअर्न्ड रेंट जो होगा हमारे पास डेबिट होगा। इनकम अनअर्न्ड रेंट क्या होगा, इनकम डेबिट क्रेडिट। होगा। अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। ठीक है, हमारे पास
डेबिट होगा अनअर्न्ड रेंट और क्रेडिट होगा रेंट इनकम। और अमाउंट किसका आएगा? अर्नड का। तो अमाउंट कितना दिया होगा? कितना दिया हुआ है अर्नड का? 8,000। अगर यहाँ पे 8,000। हाँ, इस एंट्री को अगर मैं इसको ऐसे आपको करके बता दूं, शायद लिखने में कोई इश्यू आ रहा है। इसको हम कहेंगे अनअर्न्ड, जो भी अनअर्न्ड इनकम होगी उसको हमने डेबिट करना है। जो हमने क्रेडिट करना है वो हमने करना है, इनकम को हमने क्रेडिट करना है। जब आपने इनिशियली रिकॉर्ड एज अनअर्न्ड हो, अमाउंट आपके पास अर्न का आएगा। डेबिट क्या होगा? अनअर्न्ड इनकम डेबिट होगी, क्योंकि लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। लायबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट होती है। एंड इनकम आपके पास क्रेडिट होगी, क्योंकि आपके पास इनकम हो रही है। इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है। तो आपके पास एंट्री इसकी बनेगी अनअर्न्ड रेंट इनकम 8,000 डेबिट एंड अर्न रेंट इनकम, या इसको सिंपल हम रेंट इनकम भी लिख सकते हैं, ये आपके पास क्रेडिट हो जाएगी। तो आप अर्न रेंट इनकम भी लिख सकते हैं, या इसको आप चाहें तो सिंपल रेंट इनकम भी लिख सकते हैं, ये आपके पास क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, कुछ दूसरा केस है अनअर्न कमीशन इनकम। आप देखिए ऊपर ये अनअर्न लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर अनअर्न आपको एडवांस में कमीशन मिला है 22,000, और नीचे भी लिखा हुआ है अनअर्न 16,000। मतलब पहले आप कह रहे थे अनअर्न 22,000 है, अब आप कह रहे हैं अनअर्न 16,000 है। तो बाकी अमाउंट क्या हो गया? वो आपका अर्न हो गया, वो आपने वो लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो 22,000 का आपका अमाउंट था, जो आप कह रहे थे पहले आपके पास ये एडवांस का कमीशन है वो 22,000 है। एट द एंड ऑफ द ईयर आप कह रहे हैं जो एडवांस का कमीशन है वो 16,000 है। तो आपके पास अर्न कितना होना चाहिए? आपके पास जो अर्न कमीशन है वो आपके पास होना चाहिए 22,000 माइनस 16,000। आपके पास जो वैल्यू आएगी कितना आएगा? 6,000 पे। ये आपके पास अर्न कमीशन होने चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए मुझे डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, एंड अमाउंट कितना आएगा? क्या आपके पास एंट्री है? इस एंट्री में हमें बताइए डेबिट क्या होगा, एंड क्रेडिट क्या होगा, एंड अमाउंट क्या आएगा। ट्राई करें, रॉन्ग हो जाता है कोई इशू नहीं है। अनअर्न्ड कमीशन डेबिट गुड, गुड, और कमीशन इनकम क्रेडिट। गुड। और अमाउंट कितना आएगा? 6,000। वंडरफुल, बिल्कुल सही। ठीक है, अनअर्न कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। इस कमीशन इनकम को हम सिंपल अर्न भी सकते हैं, इसको भी फिलहाल अर्न लिख देता हूँ। कमीशन इनकम क्रेडिट 6,000 पे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगेन आपको दिया हुआ है अनअर्न रेंट इनकम दिया हुआ है 40,000, अनअर्न कमीशन इनकम दिया हुआ है 60,000, और यहाँ पे आपको जो केसेस दिए हुए हैं वो आपके पास हैं। अब डिफरेंट केसेस हैं। रिसीव 8 मंथ। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोलें। सर मैंने पहले ज्वाइन की थी मीटिंग क्लास ना, तो मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने जब ज्वाइन की तो आप काफी पढ़ा चुके हैं, जी समझ नहीं आ रही क्वेश्चन से। कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं। जैसे ये वाले क्वेश्चन है ना, आप समझे, मैं इस क्वेश्चन को, इसके चारों पार्ट को बिल्कुल स्टार्ट से करवाता हूँ। ठीक है, इसके जो चारों पार्ट है मैं इस तरह करवाता हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट से आपको समझ में आए। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये बात समझनी है कि आपने ट्रायल बैलेंस में वर्ड ढूंढना है कि क्या ट्रायल बैलेंस में अनर्न लिखा हुआ है कि नहीं। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में इनकम के साथ अनर्न लिखा हुआ है तो ये वाले केस है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब केस क्या है वो केस भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। केस कुछ इस तरह है, केस में यहाँ लिख देता हूँ दोबारा समझने के लिए। और ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, आपको मुझे साथ साथ में रिस्पॉन्ड करना है ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। लिखा हुआ है इनिशियली रिकॉर्डेड एज अनअर्न्ड। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में ढूंढो, क्या ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड लिखा हुआ है रेंट इनकम के साथ? लिखा हुआ है, मीन ये वाले। यस सर। ठीक है, अब ये वाले केस होगा, तो ये वाले केस जब होगा
तो हमने डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। हमने डेबिट करना है अनअर्न्ड रेंट इनकम को। ये जो अनअर्न्ड रेंट इनकम हमें क्रेडिट में दी हुई है, इसको हमने डेबिट कर देना है। ठीक है, मतलब हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। हमने एडवांस में किराया लिया था 40,000 रुपये, अब वो हमने लिया था 1 नवंबर को। तो नवंबर दिसंबर 2 महीनों का किराया तो यूज हो गया, मतलब वो उन्होंने किराया जो था 2 महीनों का, उसकी इनकम हमें अर्न हो गई। तो अब बाकी जो एडवांस के किराया में बस बचा है, वो बाकी हमने 8 महीनों का लिया था एडवांस में। 2 महीने नवंबर दिसंबर, साल दिसंबर में कंप्लीट होता है। नवंबर दिसंबर का किराया हमने अर्न कर लिया। अब हमारे पास जो एडवांस में किराया है वो 6 महीनों का है। पहले एडवांस में किराया था 8 महीने का, अब एडवांस में किराया 6 महीनों का। तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हुई है। और हमें पता है रूल ये है कि अगर लायबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट होती है। तो अनअर्न्ड इनकम जो हमारी होती है, ये असल में हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी। ठीक है, और ये अगर हमारे पास रिड्यूस हो तो ये डेबिट होगी। ठीक है, तो अभी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने 8 महीनों का किराया था 40,000 पे लिया था ना। तो 1 महीने का किराया कितना होगा, मैं 40,000 को 8 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 5,000। 5,000। ठीक है, 1 महीने का किराया 5,000। तो नवंबर का भी यस। 5,000 और दिसंबर का भी 5,000। ठीक है, नवंबर का 5,000 और दिसंबर का 5,000। तो टोटल कितना किराया अर्न हो गया, मतलब कितना किराया हमने कमा लिया, कितना हो गया। नवंबर और दिसंबर का हाँ, 10,000। 10,000। 5,000 नवंबर का, 5,000 दिसंबर का, 10,000। तो एडवांस में मैंने कितना लिया था, 40,000। ठीक है, 40,000। अब 10,000 मेरा अर्न हो गया, मैंने कमा लिया। तो मतलब मेरी जो जो लाइबिलिटी है वो 10,000 कम हो गई। ठीक है, और जब लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट होती है। तो रूल ये कहता है कि यस सर। अनअर्न्ड इनकम को मैंने कर देना है डेबिट। तो यहाँ पे आप देखें, मैं अनअर्न्ड इनकम को डेबिट करूंगा, और मैंने 10,000 के रेंट कमाया है, 10,000 के रेंट मैंने अर्न किया है, तो मैं इनकम को क्रेडिट करूंगा। तो आपने सबसे पहले देखना है कि डेबिट क्या होगा। हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर अनअर्न्ड इनकम डेबिट होगा, इसके बाद अब आपने बीच में लिख देना है रेंट है, कमीशन है, जो भी है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनअर्न्ड में, इसके साथ अनअर्न्ड नेम, जो भी होगा, कमीशन होगा, रेंट होगा, व्हाटएवर जो भी होगा, अनअर्न्ड इनकम डेबिट कर दूंगा मैं। और जो भी इनकम होगी वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेम से मुराद है कि यहाँ पे रेंट होगा, यहाँ पे कमीशन होगा, यहाँ पे सर्विस होगा, तो वो इनकम क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले डेबिट क्रेडिट की वर्ड में हम क्या लिखेंगे, डेबिट में हम हमेशा लिखेंगे अनअर्न्ड इनकम जो भी होगी वो डेबिट होगी, और इनकम क्रेडिट होगी। अब अनअर्न्ड इनकम डेबिट क्यों होगी, क्योंकि आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हुई है, और जब लायबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट होती है। और आपने इनकम यस। अर्न की है, इनकम कमाई है, और जब इनकम इंक्रीज हो तो आपके पास क्रेडिट हो। क्रेडिट। ठीक है, ये भी मैं दोबारा एक दफा लिख देता हूँ कि लायबिलिटी अगर आपके पास रिड्यूस हो तो क्या होगी, लायबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट होगी। और अगर आपके डेबिट। पास इनकम इंक्रीज हो, क्रेडिट। क्रेडिट होगी। तो इसी रूल को देखते हुए ये वाला हमने बनाया है कि जब इनिशियली रिकॉर्ड एज अनअर्न्ड हो तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही, तो अनअर्न्ड लायबिलिटी है, लायबिलिटी डेबिट होगी और इनकम क्रेडिट होगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसीव 8 मंथ एडवांस रेंट, तो इसमें डेबिट में मैंने लिखना है अनअर्न्ड, नेम की जगह क्या आएगा, ये क्या चीज है, नेम आपको दिया हुआ है, नेम की जगह क्या आना चाहिए, रेंट मंथ। इनकम। रेंट। जी जी बेटा बोले, पूछें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कंटिन्यू करूं मैं से। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो आप बस डेबिट क्या होगा, डेबिट आपके पास होगा ये जो भी लायबिलिटी क्रेडिट में दी हुई थी अनअर्न्ड रेंट इनकम, ये डेबिट हो जाएगी और रेंट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। और अमाउंट हम किसका लिखेंगे, अमाउंट हम लिखेंगे अर्नड का। नवंबर और दिसंबर 2 महीनों का हमने अर्न किया है, नवंबर के 5,000 और दिसंबर के 5,000, तो 10,000 आपके पास हो जाएगा अर्न। ये इसकी एंट्री होगी।
अनअर्न्ड रेंट इनकम लायबिलिटी रिड्यूस हुई तो 10,000 डेबिट हो गया, रेंट इनकम 10,000 क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे सिंपल आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हुई है, इस वजह से वो डेबिट हुई है। और यहाँ पे आपके पास इनकम इंक्रीज हुई है, इस वजह से क्रेडिट हुई है। अब आप मुझे नहीं आए समझ में तो कोई इशू नहीं, आप मुझे बताएं ताकि मैं उसको दोबारा रिपीट करूं। सर समझ आ गया। श्योर, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर आपने ही करना है। और इनकम इंक्रीज हो ये आपने लिखना नहीं है, ये सिंपल आपको मैंने ये जो हाईलाइट किया हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है, और ये आपने अमाउंट लिख दिया। हर क्वेश्चन में जो इंग्लिश में आपने जो अकाउंट लिखने हर दफा यही होगा, अनअर्न्ड इनकम डेबिट होगी और इनकम क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, इसको अर्न इनकम भी लिख सकते हैं या इनकम क्रेडिट हो जाएगी। और अमाउंट हमने वो लिखना है जो अर्न हो गया। ठीक है, रूल एक ऐसा है, अमाउंट हमने वो लिखना है जो अर्न हो गया। एक और क्वेश्चन है वो आप जरा ट्राई करें। रिसीव 20 मंथ्स एडवांस रेंट 1 अप्रैल। ये जो एडवांस रेंट है 40,000, ये 20 महीनों का है। तो भाई एक महीने का कितना होगा? 40,000 को 20 से डिवाइड करें, एक महीने का कितना होगा? 2,000। कैलकुलेटर हाथ में रखे मेरे पास। 40,000 को आप डिवाइड करें, 2,000। 2,000। बताइए क्या होगा? यस यस। कितना? मोबाइल ही यूज कर लें। कितना आया? 40,000 को 20 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 2,000। गुड। अभी आपने कब किया है? अप्रैल में। आपने हमने कौन अप्रैल। से मंथ तक जाना है? सॉरी। हम ये अप्रैल में हमने हमें रिसीव हुआ है, तो इसको हमने बट किस मंथ तक कैलकुलेशन करनी होती है? मोस्टली दिसंबर तक सितंबर तक। होती है, वरना क्वेश्चन में भी दिया होता है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि दिसंबर तक। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 8। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने मंथ हो गए? अप्रैल को डाल के 9, ऐसे 8 अप्रैल 9 को होते हैं। निकाल के। ठीक है, अप्रैल से दिसंबर तक यस। 9 मंथ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की हुई है तो ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, चलो क्लियर हो। 40,000 पे आपको एडवांस में रेंट मिला था, जो कि 20 महीनों का था। एक महीनों का 2,000 है। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ होते हैं। तो जो 18,000 है ये आपने अर्न कर लिया, और बाकी का जो 22,000 है वो अनर्नड है। जो अनर्नड आपका 22,000 है लाइबिलिटी है। वो जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, ये बैलेंस शीट में लिखा जाएगा लाइबिलिटी में। यस सर। ठीक है, और ये जो 18,000 अर्न है ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। इनकम। इनकम। ठीक है, अब बात है कि इसमें डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, और अमाउंट कितना लिखा जाएगा। अमाउंट आपके पास 18,000 लिखा जाएगा कि 22,000 लिखा जाएगा? अब आप मुझे बताइए डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा? कहीं तो मैं यहाँ पे रूल भी दोबारा लिख देता हूँ। ये आपके पास रूल है, ठीक है, येलो हाईलाइट किया हुआ है। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन के अंदर डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? कोई सर इशू? ये वाला रेंट इनकम अर्न ड्यूरिंग अप्रैल, ये वाला ना। जी जी। इनकम में अगर इंक्रीज होगी हमारे पास तो ये क्रेडिट होगी। डेबिट बताइए क्या होगा? अर्न कर ली। हम्म। इनकम हमने अर्न कर लिया है तो इनकम हमारी क्रेडिट हो जाएगी। एंड कम दिसंबर इंक्रीज हो तो क्या होती है? रेंट इनकम अन जो अन ये हमारी लाइबिलिटी है। गुड। यही है। और ऊपर वाला है जो रेंट इनकम अर्न ड्यूरिंग अप्रैल, जो हमने अर्न कर लिया वो हमारी इनकम है। ठीक है। और जो अनअर्न्ड है वो हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई है? लाइबिलिटी रेंट इनकम अनअर्न्ड, जो अनअर्न्ड है तो वो इंक्रीज होगी। हाँ नहीं, ये जो लाइबिलिटी है 40,000 लाइबिलिटी थी। ठीक है, चालीस यस हजार सर। एडवांस में रेंट लिया था,
ठीक है, अब आपको इंक्रीज होगी। हाँ लाइबिलिटी हमने जो 40,000 रेंट लिया था, ये लाइबिलिटी मतलब इंक्रीज हो रही है हमारे पास, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये क्रेडिट होगी। लाइबिलिटी पहले थी 40,000 रुपए, अब 18,000 का यस। रेंट हमने अर्न कर लिया, तो अब लाइबिलिटी बची यस। 22,000 रुपए। तो हमारी यस लाइबिलिटी सर, तो 20,000 से 22,000 हुई। कम हुई है, ठीक कम हो है, गई है, लाइबिलिटी रिड्यूस डेबिट हो गई हुई। है। और जब लाइबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? डेबिट। डेबिट रिड्यूस होगी। होगी तो तो डेबिट होगी। गुड, तो लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, डेबिट होगी, तो फिर डेबिट में हम क्या लिखेंगे? लाइबिलिटी। हाँ, तो क्या लिखेंगे? अनअर्न्ड रेंट इनकम। अनअर्न्ड रेंट इनकम डेबिट यस। करेंगे और रेंट इनकम को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट हम किसका लिखेंगे? हम अमाउंट 18,000 लिखेंगे कि 22,000 लिखेंगे? सर जो हमने अर्न कर ली है ना, जी, रेंट इनकम अर्न ड्यूरिंग, जो हमने अर्न कर ली हुई है वो हम डेबिट पे आएगा। हाँ, तो अमाउंट कितना आएगा? 18,000 आएगा कि 22,000 आएगा? 18,000। गुड, गुड, ठीक है। लेकिन ट्राई किया, हो गया। अनअर्न्ड रेंट इनकम यस। डेबिट होगा 18,000, रेंट इनकम क्रेडिट होगा 18,000। ठीक है, यस सर। अमाउंट अपने अर्न का लिखा। ये अनअर्न्ड हमारी लाइबिलिटी थी जो रिड्यूस हुई है। रिड्यूस कैसे हुई है? हमने एडवांस में लिए थे 40,000, उसमें से 18,000 हमने अर्न कर लिए, बाकी 22,000 अभी भी एडवांस है। तो एडवांस जो है वो यस। लाइबिलिटी 40 से 22,000 हुई है, लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है। तो लाइबिलिटी काम हुआ, यस सर। डेबिट। लाइबिलिटी जब रिड्यूस हो तो डेबिट होती है, वो डेबिट हुई है। इनकम ज्यादा होगी है, हमने 18,000 पे इनकम अर्न की है, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है, तो रेंट इनकम क्रेडिट होगी। आए समझ में? यस सर। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगर नहीं भी आए तो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, कोई इशू नहीं है। यस सर। अब नेक्स्ट पे आ जाए, अब बात हो रही है कमीशन की। ठीक है, कमीशन की बात हो रही है। रिसीव 1 ईयर एडवांस कमीशन ऑन 1 सितंबर। अभी 60,000 पे है, ये एडवांस कमीशन 1 साल का है, तो आपको 1 महीने का कितना होगा? 60,000 को आप डिवाइड कर दें 12 से, 1 महीने का कितना होगा? मोबाइल और कैलकुलेटर नहीं, तो मोबाइल। 5,000। 5,000, गुड। 1 महीने के 5,000 है। अब हमें मिला कब है ये? सितंबर में। सितंबर, 1 सितंबर। हाँ, तो अब हमने कितने महीनों का तक जाना है? सितंबर, अक्टूबर, सितंबर नवंबर, से सितंबर तक। दिसंबर, 4 महीने। 1 महीने के पांच ओ। हजार है, तो 4 महीनों का कितना होगा? 20। 20,000। तो हमने कितना अर्न कर लिया? 20,000 अर्न कर लिया। ये आपके पास 60,000 था। यस। अब कोई मिस्टेक तो नहीं कह रहा? 1 ईयर 60,000 डिवाइड बाय 12। हाँ, ठीक है। 5,000 तो बीस आएगा। हजार हमने अर्न कर लिया। ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्री में हम अमाउंट किसका लिखेंगे? अर्नड का। ठीक है, तो अमाउंट तो हमें पता चल गया है, हमें अमाउंट कितना लिखना है? अमाउंट हमने जो अर्न कर लिया वो 20,000 है, बाकी 40,000 हमारी लाइबिलिटी है। गुड, गुड। तो अब ये अनअर्न कमीशन क्रेडिट है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, तो अनअर्न कमीशन इनकम को हमने डेबिट करना है और कमीशन इनकम को यस हमने सर। क्रेडिट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ यस। है। केस नंबर 3, आपके पास 60,000 रुपए थे, ये 12 मंथ का था, 1 महीने का 5,000 रुपये आ गया, सितंबर से दिसंबर तक 4 महीनों का 20,000 आ गया। आपकी लाइबिलिटी 60,000 यस। थी, 20,000 आपने अर्न कर लिया, अब लाइबिलिटी 40,000 होगी, तो लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, 60,000 से यस। 40,000 हुई। और जब लाइबिलिटी रिड्यूस हो तो डेबिट होती है, तो आपने डेबिट। इसी वजह से इस अनअर्न कमीशन को डेबिट किया है और कमीशन इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया है। आया समझ में? यस और नो? यस सर। ठीक है, एक और यस, समझ आ गया सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, तो पता क्लियर हो जाएगा। लास्ट केस है, आप यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अगेन यहाँ पे बात हो रही है कमीशन इनकम की, लेकिन वो 6 मंथ की है और ये 1 नवंबर को दी है। अब 60,000 पे 6 महीनों की है, तो 1 महीने की कितनी होगी? 60,000 6 महीनों की 10,000।
गुड, 1 महीने की 10,000 होगी। और ये कब मिला है? 1 नवंबर को। नवंबर। तो नवंबर दिसंबर 2 महीने अर्न कितना हो गया? नवंबर दिसंबर, तो फिर अर्न कितना हो गया? 20,000। 20,000। 20,000। तो अमाउंट किसका लिखेंगे? 60,000 लिखेंगे, जो अर्न 20,000 हो गए वो लिखेंगे। जो हमने अर्न कर लिए 20,000 वो लिखेंगे, तो बाकी की हमारी अमाउंट तो हमें लाइबिलिटी है। पता चल गया 20,000 लिखेंगे। और डेबिट में क्या लिखेंगे? डेबिट में हमने जो यहाँ पे एक मिनट, रिसीव 6 मंथ एडवांस कमीशन इनकम, मैं जो डेबिट इनकम में हमने, बताऊँ। डेबिट इनकम में कौन डेबिट क्या होगी लिखेंगे? हमारे यहाँ पे। ये अर्न कमीशन और जो, लायबिलिटी है, ये रिड्यूस हुई है। यस। अर्न कमीशन यस, क्या लिखेंगे? अनंत का रिड्यूस होगी भी है तो डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या लाइबिलिटी होगा? रिड्यूस होगी तो डेबिट। इनकम जो हमने अर्न कर लिया है। कमीशन इनकम क्रेडिट, ठीक है। केस हम यस। यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व किया हुआ है। केस नंबर 4, हमें 60,000 कमीशन मिला, जो कि हमें मिला है सितंबर को। अजय यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, बताई क्या मिस्टेक है, ताकि इसकी मैं करेक्शन कर लूँ। क्या मिस्टेक है बताइए। अमाउंट 1 मंथ कमीशन इनकम 60,000 और 10,000 आती है यहाँ पे सर, एक मैंने महीने यहाँ पे की टाइपिंग मिस्टेक 20 लिखा है। तो 10,000 आती है। 60,000 को डिवाइड 6 से किया, 10,000 आया। सितंबर से यस। दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं? 2 महीने। ये यहाँ पे मैंने फिर मिस्टेक की है। ये हमें नवंबर में मिला है ना, नवंबर टू दिसंबर। नवंबर से दिसंबर 2 महीने होते हैं, 20,000 हो गई, ठीक है। तो आपको सर। 60,000 मिला था, नवंबर से दिसंबर 20,000 एंड हो गया, ठीक है। तो आपके पास एंट्री होनी चाहिए, अर्न कमीशन डेबिट एंड कमीशन इनकम क्रेडिट। आया समझ में या तो नो? यस सर, समझ आ गया। आप तो भी ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही करना है, ठीक है। सर ये 14 वाला क्वेश्चन। बाकी कंप्लीट हो गए, क्योंकि ये वाले केस कंप्लीट हो गया। तो जो नेक्स्ट केस है ठीक ये है वाला, सर। ये हम कल स्टार्ट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक दफा दोबारा से रिवाइज करवा दूं, ठीक है। ठीक है। क्योंकि जो नेक्स्ट केस है ये हम कल करने वाले, ये आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारी ये था, केस ये था कि आपको इनकम मिली है एडवांस में, ठीक है। कैश रिसीव एज एडवांस इनकम, ठीक है। आपको एडवांस में इनकम मिली है, उसको आपने रिकॉर्ड किया एज अ लायबिलिटी, ठीक है। अब लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड किया है, लायबिलिटी मतलब क्या, वो आपके पास अनअर्न्ड है। अनअर्न्ड इनकम जो होती है वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। जो अनअर्न्ड इनकम होती है करंट लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी का जो रूल होता है, कि लायबिलिटी का रूल ये होता है, लायबिलिटी जब आपके पास इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, और जब आपके पास लायबिलिटी रिड्यूस हो तो वो क्रेडिट होती है। तो हमें जब भी एडवांस में रेंट मिलेगा या कोई भी एडवांस में हमें इनकम मिलेगी, तो वो लायबिलिटी आप, मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? आप बता भी नहीं रहे। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, एंड लायबिलिटी रिड्यूस होगा तो डेबिट होगा। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो हमें जब एडवांस में कोई भी इनकम मिलती है वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो वो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। जो हमें, हम इस पे जो एंट्री करते हैं, जैसे हमने लिखा फहाद ने हमें 12,000 का रेंट दिया 1 ईयर का, तो कैसे मिले? कैश डेबिट और अनअर्न्ड रेंट इनकम क्रेडिट। ये जो अनअर्न्ड रेंट इनकम है ये आपके पास करंट लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई यस। तो इसको हमने क्रेडिट किया है। लेकिन ये हमें फहाद ने कब दिया है? ये हमें फहाद ने दिया है 1 अक्टूबर को, और 12,000 दिया है फहाद ने 1 साल का। तो 1 महीने का कितना होगा? 12 एज 1 ईयर एडवांस। एक महीने का हाँ, 1,000। गुड होगा, गुड होगा, 1,000 होगा 1 महीने का। तो इन्होंने मुझे अक्टूबर में दिया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में अर्न कितना कर दिया मैंने अमाउंट? 3,000। 3,000। तो एडजस्टिंग एंट्री में मैंने अमाउंट किसका लिखना है? अर्न का। तो ये तो मुझे पता चल गया कि एडजस्टिंग एंट्री में मैंने जो भी डेबिट करना है और क्रेडिट करना है वो 3,000 करना है, ठीक है। तो ये अमाउंट तो तीन यस। हजार मुझे पता चल गया। ये अमाउंट 3,000 कहाँ से आया?
अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीनों का 3,000 हो गए, अर्न हो गए, तो मैं मतलब डायरेक्ट इसको 3,000 लिख सकता हूँ। और एंट्री जो करनी है उसका भी अगर सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल ये है कि मेरे पे लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है, तो ये जो अनअर्न जिसको मैंने क्रेडिट किया था उसको मैंने कर देना है डेबिट, और इनकम इंक्रीज हुई है, मैंने इनकम को क्रेडिट कर देना है। अब इनकम को हम अर्न अर्न रेंट इनकम भी कह सकते हैं या सिंपल रेंट इनकम भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो हमने जो रूल बनाया था वो हमने रूल इस तरह बनाया था कि अगर वो इनिशियली रिकॉर्ड एज अर्नड हो तो एडजस्टमेंट एंट्री में जो अमाउंट लिखते हैं वो अर्न कर लिखते हैं, और एंट्री इस तरह होती है कि अर्नड आपके पास ये जो क्रेडिट है ये अर्नड डेबिट हो जाता है, लायबिलिटी डेबिट हो जाती है, और इनकम इंक्रीज होती है तो इनकम क्रेडिट हो जाती है। गॉट इट? समझ में आया? यस सर, आ गया समझ। ठीक है, बिल्कुल अलर्ट होके मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मुझे जवाब दीजिएगा। अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड लिखा हुआ हो, अनअर्न्ड कमीशन इनकम, तो आप जो एडजस्टिंग एंट्री बनाओगे उसमें आप जो अमाउंट लिखोगे, जो नंबर लिखोगे, वो अब अर्न लिखोगे या अनअर्न्ड लिखोगे? अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड एंड इनकम आप कह रहे हैं ना? हाँ, मतलब अनअर्न्ड लिखा हुआ है, अनअर्न्ड रेंट इनकम लिखा हुआ है। जो हमने, ये करंट लायबिलिटी है ना? हाँ, अनअर्न्ड लायबिलिटी है। आपने जो सिंपल अमाउंट लिखना है ना, आपको ऊपर जो है जैसे ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, आपको ये ऊपर दिया हुआ है अनअर्न्ड 35,000 पे, और यहाँ पे दिया हुआ है अर्न 8,000 पे। तो हमें बताइए आप एडजस्टिंग एंट्री में क्या अमाउंट लिखेंगे, 35,000 लिखेंगे कि 8,000 लिखेंगे? 8,000 लिखेंगे। 8,000 लिखेंगे। ये आपने याद रखनी है कि आपने अमाउंट अर्न का लिखना है। आप हम अमाउंट लिखेंगे 8,000। लेकिन अगर सपोज ये ना दिया होता, ठीक है, अगर सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे अनअर्न लिखा होता, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दें ताकि आपके पास अर्न अमाउंट आ जाए। ठीक है, तो आपने यस सर। अमाउंट जो लिखना है वो हमेशा किसका लिखना है, जो अर्न हो जाए। अर्न मतलब जो आपकी यस इनकम सर। बन जाए। और अर्न वो किस तरह होगा, आपने देखना है किस मंथ में मिला, नवंबर में मिला, तो अब नवंबर से दिसंबर तक काउंट कर लें कितने महीने हो गए। अगर आपको सितंबर में मिला है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मैं दिसंबर में क्यों जा रहा हूँ, 4। ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पे दिसंबर दिया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कोई और मंथ दिया हुआ है तो हमें फिर वहां तक जाना होगा। गॉट इट? यस सर। अब आपने करना क्या है, ये जो फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसके क्वेश्चन को आपने अपने रजिस्टर में सॉल्व करना है, क्योंकि कल इसी का एक सर और, सेम ही क्वेश्चंस? ये बस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, ये दो तीन क्वेश्चन, इन्हीं को आपने सॉल्व करना है ताकि आपको माइंड के अंदर चीजें ठीक जाए। है। क्योंकि जब इसके बाद हम इसकी ठीक है सर। एक्सरसाइज करेंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक दफा हम इसको प्रिपेयर कर चुके हैं, एक्सपेंस में हम डायरेक्ट एक्सपेंस कर चुके हैं, इनकम में हम अर्न कर चुके हैं, और कल एक और केस होगा तो भी आपके पास एक्सपेंस और इनकम के केसेस कंप्लीट होंगे। तो डेली एक केस होगा, तकरीबन 4-5 इस तरह के केसेस हैं, फिर आपकी एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट होगी। उसके बाद हमने इनकम यस सर। स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है। तो काइंडली डेली का डेली आधे घंटे की क्लास होती है 40 मिनट की, तो उसको थोड़ा सी प्रैक्टिस करें। ओके, यस सर, ठीक है। ठीक है, मैं अभी आपके साथ फाइल शेयर कर रहा हूँ, काइंडली आप इसको अभी कॉपी कर लें, अगर अभी टाइम ना भी हो तो मॉर्निंग में इसको कर दीजिएगा। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।
ओके, आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सर वो एडजस्टिंग। मैंने ना एक अभी जो कल वाले 4 सवाल का होमवर्क था ना, हम्म। मैंने अभी तक सिर्फ एक ही किया था, बाकी मैं अभी कर रही थी। मैं जो करके भी आपको पिक्चर भेज दूंगी तीनों करके। और ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ। देखिए, मैंने एक टेबल बनाया है आपके आसानी के लिए, ताकि अगर कल वाले क्वेश्चन ठीक है। या वैसे तमाम एडजस्टिंग के आपको कुछ समझ में नहीं आते, तो इस टेबल की हेल्प से थोड़ा सा आपकी हेल्प हो जाएगी। अभी टेबल क्या है, इस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। इनिशियली रिकॉर्डेड एज अनअर्न्ड इनकम, ये वो केस है जो कल हमने डिस्कस किया था, कि अगर आप उसको इनिशियली अनअर्न्ड इनकम लिखते हैं और वो क्रेडिट है, आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसमें अनअर्न्ड इनकम इनिशियली क्रेडिट में दी हुई है। ठीक है, तो आपने इसमें करना क्या होता है, देखिए अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट में दी हुई है। ठीक है, आपने हम्म। वो इनकम को, अनअर्न्ड इनकम जो क्रेडिट में थी उसको आपने रिवर्स करके डेबिट कर देना है। आपको ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट में दी हुई है, आपने एडजस्टिंग एंट्री में इसको रिवर्स करके अनअर्न्ड इनकम को डेबिट कर देना है, और उसका जो रेसिप्रोकल इनकम क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में इनकम क्रेडिट दी हुई हो, ये वो क्वेश्चन है जो आज हमने करना है। अगर इनकम क्रेडिट दी हो तो इनकम क्रेडिट है, इसको रिवर्स करके इनकम को हमने डेबिट कर देना है, और इनकम का जो रेसिप्रोकल होगा वो अनअर्न्ड होगा, उसको हमने क्रेडिट करना है। कल वाले क्वेश्चन में हमने देखा था अनअर्न्ड इनकम जब क्रेडिट होती है तो हम अमाउंट अर्नड का लिखते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे जब इनकम क्रेडिट है तो जो एडजस्टिंग का अमाउंट है वो अनअर्न्ड का लिखेंगे। अगर आपके पास अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट हो तो हम जो अमाउंट लिखेंगे लिखते हैं वो अर्नड का लिखते हैं। और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे जिसमें इनकम क्रेडिट होगी उसमें हम अमाउंट अनअर्न्ड का लिखेंगे। ठीक है, इतना डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। और इसको मैं थोड़ा सा अगर फर्दर आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, कुछ इस तरह होता है। अनअर्न्ड है, आपके पास सिंपल अगर लिखी हुई है अनअर्न्ड इनकम, के बाद आपके पास है केस इनकम, आपके पास अगर प्रीपेड दिया हुआ है, के साथ आपके पास है एक्सपेंस। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में अनअर्न दिया हुआ है, क्रेडिट में दिया हुआ है, तो उसकी लॉजिक तो हमने देखी थी। वैसे अगर हम इसको याद करना चाहें, अपने माइंड में इसको रखना चाहें, तो अगर आपके पास अनअर्न इनकम क्रेडिट दी हुई है, हमने ही देखा था अनअर्न इनकम हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। जब हम एडजस्टिंग में उसको करेंगे, हमारे जो मंथ गुजर जाएंगे, नवंबर दिसंबर जितने भी मंथ के हैं, वो अमाउंट आपका अर्न हो जाएगा। तो जब वो अमाउंट अर्न हो जाएगा तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो डेबिट होगी। ठीक है, और उसकी वैसे अगर आपको याद रखना है तो उसके सिंपल से रूल है, आपने रिवर्स कर देना है। अनअर्न इनकम क्रेडिट है ट्रायल बैलेंस में, आपने उसको डेबिट कर लेना है, और अनअर्न का रेसिप्रोकल होता है इनकम, वो क्रेडिट में हो जाएगी। और अगर आपके पास इनकम क्रेडिट में है तो ट्रायल बैलेंस में अगर इनकम क्रेडिट में दी हुई, जो आज हम इसको करना है क्वेश्चन को, अगर इनकम क्रेडिट में दी हुई है तो रिवर्स हो जाएगा, इनकम डेबिट हो जाएगी, और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट होगी। इस वाले केस में जब ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट दी हो, आप जो अमाउंट लिखते हैं वो अर्न का लिखते हैं। और ये वाले केस जो आज हमने डिस्कस करना है, जब आपके पास इनकम क्रेडिट दी हो तो जो अमाउंट लिखेंगे वो अनअर्न्ड का लिखेंगे। ठीक है, इस टेबल को मैं कॉपी करते हुए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हमने किया था कैश रिसीट इज इनिशियली रिकॉर्डेड एज इनकम, बट कल ये नहीं किया था, आज ही स्टार्ट करना है।
तो आज ये वाला पार्ट हमें स्टार्ट करना है। कैश रिसीव इज इनिशियली रिकॉर्डेड एज इनकम। आप देखें, मिस्टर फहाद रिसीव 8 months एडवांस रेंट 8,000 ऑन 1 November। फहाद को 8,000 पे एडवांस में रेंट मिला है, ठीक है, वो उसकी इनकम है। उसने इसको इनिशियली रिकॉर्ड किया है एज अ इनकम, तो कैश डेबिट हो जाएगा एंड रेंट इनकम क्रेडिट हो जाएगा। अब उसको नवंबर में मिली है, नवंबर दिसंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर 2 months का रेंट अर्न हो गए हैं और बाकी 6 month का अनअर्नड है, ठीक है। कैलकुलेशन देखें, कैलकुलेशन नहीं की मैंने, तो हम अगर अपने इसके रूल को देखें कि अगर इसको हमने इनिशियली इनकम रिकॉर्ड किया है तो हम अमाउंट किसका लिखेंगे, अर्नड का, अनअर्नड का। अगर इनकम रिकॉर्ड किया हुआ है तो अमाउंट लिखेंगे अनअर्नड का, और अगर अनअर्नड रिकॉर्ड किया हुआ है इनिशियली तो अमाउंट लिखेंगे अर्नड का। तो यहाँ पे इनिशियली हमने इसको इनकम रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप मुझे बताइए, टेबल आपके सामने है, तो हम ये कौन सा वाले केस है, केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2 है? सॉरी सर। ये हमारा जो क्वेश्चन है जिसको हम करने जा रहे हैं कि मिस्टर फहाद रिसीव 8 month एडवांस रेंट, एंट्री की यस। हुई है कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट। तो ये कौन से यस सर। तहत किया हुआ है, नंबर 1 के तहत किया हुआ है या नंबर 2 के तहत? हेलो। जी जी बोलें, कौन सा वाले केस है, नंबर 1 है या नंबर 2 है? हमने अर्न कर लिया ना, तो वो पहले वाले में आएगा ना। नहीं, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकम। आप इसको देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम, ठीक है। तो जब यहाँ पे इनकम लिखा हुआ है तो मतलब ये वाले केस है कि इनिशियली इसको हमने इनकम रिकॉर्ड किया हुआ है। तो जब हम इनिशियली किसी चीज को इनकम रिकॉर्ड करते हैं तो हमने एडजस्टिंग में अमाउंट किसका लिखना है, अनअर्न्ड का, ठीक है। जब हम किसी चीज यस। को इनिशियली इनकम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकम लिखा हुआ है, अनअर्न्ड नहीं लिखा हुआ, जब हम किसी चीज को इनिशियली इनकम रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास ये वाले केस आया आज का नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनकम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपके केस नंबर 2 है कि इनिशियली रिकॉर्ड हुआ है इनकम। मैंने आपको क्या कहा, इनकम क्रेडिट, क्रेडिट दी हुई इनिशियली आपको, ठीक है। जब आपको इनिशियली इनकम दी जाए तो आप एडजस्टमेंट में जो अमाउंट लिखेंगे वो अनअर्न का लिखेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये है कि आपको 8,000 पे रेंट मिला, तो आपने 8,000 8 महीनों का है, एक महीने का 1,000 हो जाएगा, नवंबर दिसंबर अर्न कितना अमाउंट हो चुका है, 2,000। 2,000, और बाकी अनअर्न कितना रहता है, 6,000। 6,000। तो हम अमाउंट 2,000 लिखेंगे कि 6,000 लिखेंगे? जो अर्न कर लिया वो तो मतलब नहीं, आउट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे ना, फिर हम 6,000 अमाउंट लिखेंगे। अर्न वाला लिखेंगे या जो अर्न नहीं हुआ वो वाला लिखेंगे? अनअर्न। हाँ, अनअर्न लिखेंगे। अनअर्न अनअर्न का लिखेंगे। अमाउंट कितना अनअर्न। है, 6,000। 6,000, गुड। तो हम अमाउंट जो लिखेंगे इसका यहाँ पे हम लिखेंगे 6,000, ठीक है। और ये देखें, जो ये डेबिट क्रेडिट किया हुआ है किस तरह दिया हुआ है, ये आपको टेबल से देख सकते हैं। हम ये केस नंबर 2 करने जा रहे हैं, इनकम दी हुई है, हमने डेबिट में लिखना है, इनकम डेबिट हो जाएगी और अनअर्न क्रेडिट होगा। तो ये देखें, रेंट इनकम आपके पास डेबिट है एंड अनअर्न रेंट इनकम क्रेडिट है। रीजन इसका क्या है, इसका रीजन ये है कि आपने इसको इनकम रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन वो इनकम आपकी एडवांस में थी, अभी तक अर्न तो सिंपल आपकी जो इनकम हुई है वो हुई है 2,000 पे। तो 8,000 आपकी इनकम है, उसमें से 2,000 इनकम आपकी अर्नड हुई है, ठीक है। तो बाकी की जो आपकी इनकम है वो अनअर्नड है,
तो बाकी की जो इनकम अर्नड है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपके पास डेबिट होती है। और यहाँ पे आपने इनकम को रिड्यूस कर दिया है, इनकम रिड्यूस होती है तो आपके पास डेबिट होता है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपके पास क्रेडिट होता है। इनकम डिक्रीज होती है तो आपके पास डेबिट होता है। एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा तो थोड़ा सा आपको माइंड इसको पिक करेगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट इनकम, ठीक है। अब रेंट इनकम लिखा हुआ है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट इनकम। आप मुझे बताइए केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2 है, इससे करना है या इससे करना है। तो ये में आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे जो, सेकंड वाला। हाँ, नंबर 1 या नंबर 2। 2। नंबर 2 है, क्यों? क्योंकि आपके पास वर्ड लिखा हुआ है इनकम। अगर अर्नड लिखा इनकम। होता तो वो केस नंबर 1 होता। अभी ये इनकम लिखा हुआ है यस। तो ये केस नंबर 2 है। हमारे पास हमें सिंपल रेंट इनकम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे अनर्न रेंट इनकम होता देन ये केस नंबर 1 होता, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास ये केस नंबर 2 है। अब हमने फौरी तौर पे देखना है केस नंबर 2 में हमने जो अमाउंट लिखना होता है वो अनर्न का लिखना होता है, ठीक है। अब हम इसमें से अनर्न का अमाउंट प्रेस करते हैं। टोटल रेंट इनकम 20,000 है और रेंट इनकम अर्न 4,000 है। मुझे अमाउंट किसका चाहिए? मैं केस नंबर 2 करना चाह रहा हूँ। केस नंबर 2 में मुझे अमाउंट चाहिए होता है अनर्न का। आप इस क्वेश्चन को देख के बताइए, टोटल आपको एडवांस में 20,000 रुपये मिले थे और अर्न हुआ है 4,000, तो आप मुझे बताइए अनर्न कितना होगा? 16,000। गुड, अनर्न होगा 16,000। तो अमाउंट तो मुझे पता चल गया, मैंने 16,000। 16,000 लिखना है, ठीक है। अब आप एंट्री पे आ जाएं। केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 की एंट्री होती है, ये जो इनकम क्रेडिट है ये रिड्यूस हो जाती है तो ये इनकम डेबिट हो जाती है। डेबिट इनकम होती है और अनअर्न क्रेडिट होता है, ठीक है। इनकम डेबिट होगी एंड अनअर्न क्रेडिट होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे बताइए डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? ये इनकम क्रेडिट दी हुई है तो इनकम क्या हो जाएगी? इनकम डेबिट। रेंट इनकम डेबिट हो जाएगी। और क्रेडिट क्या होगा? डेबिट। गुड, रेंट इनकम डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? अनर्न्ड इनकम। गुड, अनर्न गुड, इनकम। गुड। रेंट इनकम डेबिट हो जाएगी। गुड, रेंट इनकम डेबिट हो जाएगी। अर्न्ड इनकम। रेंट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कमीशन इनकम। बताइए केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है? कमीशन इनकम। ये इनकम भी लिखा हमारी इनकम हुई है तो तो सेकंड नंबर सेकंड केस में इनकम था। ये केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है? 2। 2 है। तो 2 में हमने अमाउंट किसका लिखना होता है? अनर्न का। तो सबसे पहले अनर्न। अमाउंट को चेक करते हैं। अमाउंट आपको दिया हुआ है 18,000 और अनर्न दिया हुआ है 15,000। तो मैं 18,000 लिखूंगा कि 15,000 लिखूंगा? जो अनर्न है वो लिखेंगे। ठीक है, तो कितना, 18। 18 कि 15? 15,000। 15,000। ठीक है। और मैं डेबिट में क्या लिखूंगा, क्रेडिट में क्या लिखूंगा? डेबिट में इनकम ब्रांड इनकम इंक्रीज होगी तो ये जो डेबिट कमीशन इनकम है क्रेडिट ये होती है। क्रेडिट है, इसको मैं क्या इनकम कर डेबिट। दूंगा? यानी इनकम डेबिट। गुड, कमीशन इनकम डेबिट अनर्न कर इनकम दूंगा। क्रेडिट। अनर्न कमीशन इनकम क्रेडिट कर दूंगा। कमीशन इनकम डेबिट होगी, जो कमीशन इनकम दी हुई है इसको मैंने रिवर्स करना है। ये क्रेडिट है तो उसको मैं डेबिट कर दूंगा और उसके मैं अनर्न इनकम को क्रेडिट कर दूंगा। गॉट इट, यस और नो? समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन था, दो पार्ट आपको दिए थे, एक में रेट इनकम थी और दूसरे में कमीशन इनकम थी। समझ में आया? जी। नहीं आए तो बताइए। ये लाइनें कौन लगा रहे? यस दोनों में सर से आपने। आप दोनों में से कोई होगा, नो शो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है। ये पहला वाला पार्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अनअर्न्ड। और ये जो दूसरा वाला कमीशन इनकम है उसके साथ आपके पास क्या लिखा हुआ है? इनकम। आपके पास दो क्वेश्चन है, मतलब दो डिफरेंट वैरायटी आ गई। एक आपके पास जो रेड है, एक आपके पास ब्लू है। जो रेड वाला है ये बताइए कौन सा केस है, केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2 है?
केस नंबर 1। वन। केस नंबर 1 है, और जो जिसमें कमीशन इनकम लिखा हुआ है ये केस नंबर सेकंड 2 टू है। है। तो इसको मैं यहाँ पे अगेन कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको याद है। आप पहले केस नंबर 1 में देखें, जब अनर्न लिखा होता है केस नंबर जो 1 होता है, इसमें आपके पास क्या होता है, अर्नड अमाउंट लिखा जाता है, अर्नड अमाउंट लिखा जाता है। और ये जो अनर्न क्रेडिट है इसको डेबिट कर लेते हैं और इनकम को क्रेडिट कर लेते हैं। ये रूल आपके सामने रखा और ये क्वेश्चन आपके पास है। अनर्न इनकम आपको दी हुई है 15,000। इसको मैं अगर इन दोनों को डिलीट ही कर दूं एक्सपेंस को, अगर आपको स्क्रीन में विजिबल हो। अच्छा, अब आपको ये विजिबल है। ये अनर्न रेंट इनकम दी हुई है 15,000, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ अनर्न रेंट इनकम 12,000, ठीक है। केस नंबर आपके रहे ये अनर्न है, केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में अमाउंट लिखा जाता है अर्न का। तो आप मुझे बताइए अमाउंट कितना लिखेंगे। रेंट इनकम, अनर्न रेंट इनकम 12,000 दी हुई है और यहाँ पे 15,000 दी हुई है। मुझे बताइए अमाउंट कितना लिखेंगे, 12,000 लिखेंगे कि 15,000 लिखेंगे, 15,000 लिखेंगे। सर कहाँ पे लिखनी है, क्वेश्चन रिपीट कर दें। ये क्वेश्चन है अनर्न रेंट इनकम, आपको एडवांस में रेंट इनकम मिली थी, उसको आपने 15,000 मिली थी। और इस वक्त उसमें जो अनर्न्ड अमाउंट है रेंट का वो 12,000 है। हम जब एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे तो हम एडजस्टिंग एंट्री में केस नंबर 1 में अमाउंट लिखते हैं अर्नड का, ठीक है। जो केस नंबर 1 है इसमें हम अमाउंट लिखते हैं अर्नड का। तो आप मुझे बताइए ये वाला जो पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2 है। केस नंबर सर 1। ये 2 है। 1 है, ये अनर्न लिखा हुआ है ना, ये देखें अनर्न जी। लिखा हुआ है और यहाँ पे भी अनर्न लिखा हुआ है। तो जब अच्छा, मैं अनर्न, इसको अमाउंट के हवाले से देख रही थी, इनिशियल रिकॉर्डेड के हवाले से नहीं देख रही थी। केस नंबर 1 है। 3,000 आएगी amount। अब आप मुझे ये बताइए सर ये केस नंबर 1 में एडजस्टिंग ही में आएगा। अमाउंट कितना लिखेंगे हम, अर्न का लिखेंगे, 3,000। अमाउंट लिखेंगे अर्न का। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं 15,000 रुपये और यहाँ पे अनर्न रेंट इनकम दिए हुआ है 12,000। आप मुझे बताइए अमाउंट कितना आएगा। जो 3,000। अर्न कर लिया वही लिखेंगे हम, 3,500। हाँ 3,000, 15,000 में से 12 को माइनस करेंगे 3,000 अमाउंट आएगा। और डेबिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में क्या लिखेंगे बताइए। डेबिट में क्या आएगा, कमीशन इनकम डेबिट। नहीं इसको देखें टेबल को, डेबिट में क्या होने चाहिए, अर्न अर्न। तो फिर ये अनर्न, 12,000 आएगा। अनर्न होने चाहिए। तो अनर्न रेंट इनकम डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, कमीशन इनकम। रेंट इनकम। कमीशन वाले तो अभी हम कर नहीं रहे, अभी हम ये वाला पहला केस कह रहे हैं। तो डेबिट में लिखेंगे अनर्न रेंट इनकम और क्रेडिट में लिखेंगे रेंट इनकम, ठीक है। और अमाउंट लिखेंगे अर्न का, 15,000 अनर्न था, अभी अनर्न 12 है, मतलब 3,000 अर्न हो गया। ये देखें इसकी एंट्री में आपको दिखा रहा हूँ। अनर्न रेंट इनकम 3,000 डेबिट एंड रेंट इनकम या अर्न रेंट इनकम 3,000 क्रेडिट। तो आपको पहला केस था जब आपको इनिशियली अनर्न लिखा हो तो आपको जो अमाउंट लिखा जाता है आपका, वो आपका अर्न का लिखा जाता है। अब जो कमीशन वाला है, अब यहाँ पे जो कमीशन वाला है ये वाला लिखा हुआ है कमीशन इनकम। आप बताइए केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2 है। लिखा हुआ है कमीशन इनकम, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है। क्यों, क्योंकि केस नंबर 2 में आपके पास इनकम लिखा होता है, ठीक है। अब ये केस नंबर 2 है तो इसमें हम अमाउंट किसका लिखेंगे, अनर्न का। एंट्री इस तरह होगी, जो इनकम क्रेडिट है वो रिड्यूस होकर डेबिट हो जाएगी और लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो अनर्न क्रेडिट हो जाएगी। अब लिखा हुआ है कमीशन इनकम अर्नड 3,500, कमीशन इनकम दी हुई 8,500, उसमें से अर्न हो गई 3,500। आप ही कह रहे हैं कि केस नंबर 2 है
केस नंबर 2 में अमाउंट लिखा जाता है अनअर्न का। तो अनअर्न कितना होगा, 8500 था, उसमें से हमने अर्न कर लिया 3500। अब मुझे बताइए अनअर्न कितना होगा। 5000। ठीक है, इन दोनों का आपने क्या किया, माइनस किया। आपके पास 8500 था एडवांस, आपकी जो इनकम थी उसमें से 3500 आपने अर्न कर ली है। बाकी की जो इनकम है वो 5000 अनअर्नड है। ठीक है, तो हमने अमाउंट अनअर्नड का लिखना है। ठीक है, तो आपके पास ये होगा कमीशन इनकम कैडेड है तो कमीशन इनकम डेबिट हो जाएगा 5000, और अनअर्नड कमीशन इनकम कैडेड होगा। नहीं आया समझ में तो मुझे बताए। दो केसेस, आ गया है। ठीक है, दोनों केसेस आपको एक साथ दिए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये टेबल देखना है, ये टेबल आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर आप इस टेबल को देखना है कि अगर आपके पास ऊपर अनर्न दिया हुआ हो, ठीक है, अगर आपके पास अनर्न दिया हो तो आप अमाउंट अर्न का लिखेंगे, और अगर आपके पास ऊपर इनकम दी हुई हो तो आप अमाउंट अनर्न का लिखेंगे। अगर ऊपर अनर्न दिया हुआ है तो आप अमाउंट लिखेंगे अर्न का, उलट उसका जो रेसिप्रोकल। और अगर इनकम दी हुई है तो फिर आप अमाउंट लिखेंगे अनर्न का। अनर्न का मतलब वो इनकम हासिल नहीं की, अर्न नहीं की। ठीक है, और एंट्रीज क्या होती हैं, ये कैडेड है तो ये डेबिट हो जाएगा, ये इनकम क्रेडिट है तो ये इनकम डेबिट हो जाएगी। देखिए अनअर्न क्रेडिट है तो उसको उलट कर देना है डेबिट, ये इनकम क्रेडिट है इसको उलट कर देना है डेबिट। और जब इसको आपने अनअर्न को डेबिट किया तो उसका रेसिप्रोकल इनकम क्रेडिट हो जाएगी, और यहाँ में जब आपने इनकम को डेबिट किया तो उसका रेसिप्रोकल अनअर्न क्रेडिट हो जाएगा। ये टेबल को याद करने की ट्रिक है या लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर, आप देखिए पहले वाले क्वेश्चन है कमीशन इनकम दिया हुआ है, तो ये मुझे बताइए यहाँ पे इनकम लिखा हुआ है केस नंबर 1 है कि 2 है। कमीशन इनकम सर ये 1 है। 2। इनकम दिया हुआ है, जब इनकम दिया हुआ हो केस तो नंबर केस 2। नंबर 2 होगा, और जब अनअर्न लिखा हो तो ये केस नंबर 1 होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन को करने से पहले ही उसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या अमाउंट वगैरह होना चाहिए, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ठीक है, पहला वाला जो है जब कमीशन इनकम दिया हुआ है, अब आप मुझे बताइए जब मैं इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाऊंगा मैं इसके डेबिट में क्या लिखूंगा, क्रेडिट में क्या लिखूंगा। रिवर्स कर डेबिट दें। में कमीशन डेबिट कमीशन में इनकम लिखेंगे। गुड, डेबिट में कमीशन कम लिखेंगे एंड क्रेडिट में कमीशन रेंट इनकम जो भी दूसरी है। अनअर्न कमीशन। डेबिट में लिखेंगे अनअर्न कमीशन कमीशन इनकम इनकम। एंड क्रेडिट में लिखेंगे अनअर्न्ड कमीशन। रेंट कमीशन। क्यों लिखेंगे वो हम आपको दिखा देता हूँ। आपको रूल है कि अगर आपको पास इनकम दिया हुआ है तो आप डेबिट में इनकम लिखेंगे, क्रेडिट में अनअर्न्ड लिखेंगे। ठीक है, ये जो दिया हुआ है रेंट इनकम, इसकी जब मैं एडजस्टिंग एंट्री बनाऊंगा तो मैं डेबिट में क्या लिखूंगा, क्रेडिट में क्या लिखूंगा, बताइए। इनकम डेबिट, रेंट इनकम डेबिट, गुड, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। अनअर्न्ड रेंट इनकम क्रेडिट। चलो ये भी डिसाइड हो गया है। अब जो मैं पहले वाले क्वेश्चन जो इनकम वाला है इसमें मैं अमाउंट किसका लिखूंगा, अनअर्न्ड का। ठीक है, अब अमाउंट के लिए हम देखते हैं अमाउंट क्या करना है। 12,000 आपको जो आप इनकम रिकॉर्ड की है, केस दिया हुआ है रिसीव 1 ईयर एडवांस कमीशन इनकम। जो कमीशन इनकम 12,000 आपको मिली ये 1 साल की मिली है, सितंबर में मिली है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने आपने अर्न कर लिए। ठीक है, तो आप मुझे सोच समझ के बताइए अमाउंट कितना आएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने अर्न हो गए। 8000। वंडरफुल, ठीक है, 4 महीने अर्न हो गए तो भाई 12 में से 4 माइनस किया 8,000 आएगा अनअर्न। तो ये आप देखें पहले एंट्री हो जाएगी,
कैलकुलेशन की हुई, कमीशन इनकम डेबिट 8,000, अर्निंग कमीशन 8,000 क्रेडिट। इसी का दूसरा केस है रिसीव 2 ईयर एडवांस कमीशन इनकम। ये जो एडवांस कमीशन इनकम 12,000 है, ये 2 सालों की है, ठीक है। तो उसको अगर मैं 12,000 को 24 से डिवाइड कर लूं तो एक मंथ का कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर हाथ में लें। कैलकुलेटर नहीं लगता आपके पास हाथ में? 50। 12,000 को 24,000 आपके पास, सॉरी 24 नहीं 12,000 है। 12,000 आपके पास 2 सालों का है, डिवाइड इसको मैं 24 से कर दूं तो एक महीने का कितना होगा? 12,000 divided by 500 होगा एक महीने का। 500 सर। 500 होगा। मैंने कब दिया है? मार्च में। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने अर्न हो गया। एक महीने का 500 रुपए है, तो 10 महीनों का कितना हो जाएगा? एक मंथ का 500 है, 1200। 5,000। 5,000, ठीक है। 1200 और 10,000 था 2 सालों का, उसको जब मैंने 24 से डिवाइड किया तो एक मंथ का आया 500। मैंने इसको फर्स्ट मार्च को दिया है, तो मार्च, अप्रैल, मार्च से लेकर दिसंबर तक काउंट किया, 10 महीने हुए, तो 10 महीनों को हो गए 5,000। 5,000 मैंने अर्न कर लिया। 12,000 में से 5,000 अर्न कर लिया, तो 12 में से जब मैं 5 माइनस कर लूं तो 7,000 रुपये अर्नड है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनकम। मैंने अमाउंट अर्न का लिखना है 5,000 या मैंने अमाउंट अर्न का लिखना है 7,000, ये डिसाइड करके बताइए। आप भी 12,000 दिया हुआ है, अनअर्न्ड इनकम अर्नड लिखना है, तो अर्नड मतलब कितना मैंने अमाउंट लिखना है? 5,000। 7,000। 7,000, ठीक है। देखिए ये केस है इनकम वाला, अमाउंट लिखते हैं अनर्न का, ठीक है। तो अमाउंट अनर्न का लिखते हैं 12,000 जो आपके पास था कमीशन इनकम, उसमें से वो आपने मार्च में दिया था, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक आपके पास 5,000 अर्न हो गया। तो 12 में से 5 माइनस किया, तो बाकी आपके पास जो 7,000 है वो अनर्न है। इसकी कंप्यूटेशन भी यहाँ पे दी हुई है। आपको टोटल इनकम रिसीव हुई है 12,000, वो 2 सालों की है, तो एक महीने का 500 रुपये होगा। मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 महीनों का 5,000 होगा, तो ये तो अर्न हो गया, ठीक है। ये जो है ये आपके यहाँ अर्न हो गया, तो 12,000 में से 5,000 अर्न हुआ है, तो बाकी जो अर्न बचा वो आपके पास बचा 7,000। तो एंट्री इस 7,000 अर्न की होगी, क्योंकि ऊपर इनकम क्रेडिट दी हुई थी, तो उसको हमने रिवर्स कर देना है, हमने इनकम को रिड्यूस करना है, इनकम डेबिट हो जाएगी। और ये अनअर्न्ड रेंट है, ये आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट होती है, तो 7,000 अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट होगा। गॉट इट? सिर्फ अलर्ट होना है, ये जो टेबल यस है सर। ये आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताइए, क्या मैं बहुत ज्यादा स्पीड में हूँ? स्पीड में हूँ तो मुझे बता दें। अब एक देखें रेंट इनकम, बताइए केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2 है? 1 रेंट लिखा हुआ है, रेंट इनकम। वन। सर केस 2 नंबर केस नंबर 1 उस वक्त होगा जब वर्ड लिखा होगा रेंट इनकम। सर अनर्न ये का 2 वर्ड वाले लिखा में आ रहा होगा। है मेरा। जब अनर्न का वर्ड लिखा होगा तो वो केस नंबर 1 होगा। आपको इसको याद करने के लिए कि अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में अनर्न लिखा होगा तो ये केस नंबर 1 होगा, लेकिन अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में सिंपल अनर्न नहीं लिखा होगा, इनकम लिखा होगा, तो भी केस नंबर 2 होगा, तो होगा ठीक है। तो आपके पास ये जो रेंट है उसके साथ क्या लिखा हुआ है? अनर्न नहीं लिखा हुआ, इनकम। इसके साथ इनकम लिखा हुआ है। तो आपके इसके साथ इनकम लिखा हुआ है, तो केस नंबर 1 है कि 2 है? 2 2 है। अब जब केस नंबर 2 है तो डायरेक्ट आप देख लें डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, बताइए।
डेबिट क्या होगा? इनकम, रेंट इनकम डेबिट, डेबिट होगा, गुड। रेंट इनकम क्रेडिट, अनअर्न्ड डेबिट इनकम होगा, और क्रेडिट, क्रेडिट क्या होगा? अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड रेंट गुड। इनकम। ये आपने डिसाइड कर लिया, डेबिट होगा रेंट इनकम और क्रेडिट होगा अनएंड रेंट इनकम। तो हमें ये पता चल गया कि डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है। अब अमाउंट आएगा अनएंड का, उसके लिए आपको इसको केस को देखना होगा। आपको जो रेंट रिसीव हुआ है 30,000 पे, वो 2 सालों का था, वो आपने 1 मार्च को रिसीव हुआ है। तो 30,000 का 2 सालों का था, सॉरी 2 सालों का नहीं था, 2 years एडवांस, 30 मंथ का था आपको। 30 months। हाँ, आपको जो 30,000 पे रेंट रिसीव हुआ है, ये 30 महीनों का था। तो 1 महीने का कितना होगा? 30 महीनों का 1,000। 30,000 को जब मैं 30 से डिवाइड कर दूं, देखने अगर मैं मिस्टेक नहीं कह रहा, तो 1 महीने का 1,000 आएगा और 30 महीनों का 30,000 आ जाएगा। अभी मैंने 1 मार्च को रिसीव हुआ है, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ हो गए? मार्च से लेकर दिसंबर तक, हाँ, मार्च कितने अप्रैल मंथ पे काउंट करें? 10, 10, 10 महीनों पे। 10, 1 महीने का 1,000 है, तो 10 महीनों का कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000। अब 10,000 अर्न हो गया, 30,000 था उसमें से 10,000 10,000। अर्न हो गया, तो बाकी अनअर्न कितना बचा? 20। 20,000। तो मैं अमाउंट कितना लिखूं? 20,000 अनअर्न लिखूं या जो 10,000 अर्न हुआ है वो लिखूं? अमाउंट में 10,000। मैं अर्न वाला अमाउंट लिखूं कि मैं अनअर्न का जो 10,000 अर्न हुआ है वो लिखूंगा, या जो 20,000 अनअर्न है वो लिखूंगा? जो अर्न हो गया वो जो अनअर्न है, क्यों? क्योंकि आप कोई टेबल कह रहे अनअर्न्ड वाला हैं, लिखेंगे। टेबल ये कह रहा है कि हमने अमाउंट अनअर्न का लिखना है। तो अनअर्न का अमाउंट कितना है? 10,000 है कि 20,000 है? 20,000। 20,000। तो हमने अमाउंट लिखना है 20,000। या आपकी कैलकुलेशन देख लें, इसको हमने अमाउंट केस नंबर 2 में लिखा 20,000। सर इसके बाद कौन सा टॉपिक शुरू करना है, रजिस्टरिंग एंट्रीज के बाद? ये एडजस्टिंग एंट्री इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हमने इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, फिर आपने इस कॉन्सेप्ट को लेके इनकम स्टेटमेंट बनानी है। उसमें ये सारी चीजें ये तो आएंगी, बहुत मुश्किल है। प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट आपको इनकम स्टेटमेंट करवाता है तो आपको कभी भी समझ में ना आता। आपको ना प्रीपेड समझ आता ना अनअर्न आता। अब आपको मैंने इतना बिल्कुल जीरो से लेके गया हूँ, तो अब मैं इंशाल्लाह इनकम स्टेटमेंट पे जाऊंगा तो वो आपको फिर समझ में आनी चाहिए। यस ये सर, इंशाल्लाह। केस नंबर 3 समझ आया? केस नंबर 4 लास्ट है, वो यस। पूरी कोशिश करनी है, जवाब खुद देना है। मैं तो बस सिंपल क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को स्पेंड नहीं कर। ये जो आपको बस किराया मिला है, ये 10 महीनों का, जो 30,000 किराया है वो 10 महीनों का है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा? थोड़ा सा सोचें, डायरेक्ट जवाब ना दें। ये केस नंबर सेकंड है पहले बात, उसके गुड, बाद वंडरफुल। ये केस नंबर सेकंड है, सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई पे किया है, केस पेमेंट नंबर सेकंड है। एडवांस टर्न। वंडरफुल, गुड। हमारे पास होगा। तो जब केस नंबर सेकंड है तो फिर ये भी आप देख लें डेबिट क्या होगा। रेंट इनकम डेबिट। वंडरफुल। रेंट डेबिट, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, क्रेडिट। ये भी गुड हो गया। केस नंबर सेकंड आपने आइडेंटिफाई किया, आपने डेबिट एंड क्रेडिट बता दिया, अब अमाउंट भी बता दें। रिसीव्ड पेमेंट एडवांस इनकम, और अक्टूबर से नवंबर दिसंबर 10 महीनों का एडवांस 20,000। रेंट है। 20,000। जी अमाउंट बताइए। ये अक्टूबर में दिया हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आपके गुजर चुके हैं। इसकी अमाउंट इनकम कहाँ लिखी हुई है कि कितनी इनकम थी, और अमाउंट वगैरह तो पता 30,000, नहीं लग रहा। 30,000 था रेंट, 30,000 था, और वो 10 महीनों का था, मतलब 1 महीने का हो गया 3,000, और ये आपको अक्टूबर में मिला था। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने गुजर गए, 3 महीने अर्न हो गए। 9,000 गुड, नौ अर्न हजार कर अर्न लिया। हो गए, तो क्या मैं बाकी जो अनअर्न्ड रह गए हैं वो 30,000, 21,000 अनअर्न्ड रह गए। वंडरफुल, वंडरफुल, जबरदस्त, गुड, ठीक है।
मेन आपको चीजें समझ में आ गई, ठीक है। कहाँ गया? 21,000, ठीक है। और मैंने माशाल्लाह से टाइपिंग में 21 को 20,000 लिखा है, ये 21,000 पे हो गया, ठीक है। गुड। एक और करते हैं, मेरे पास अभी 4-5 मिनट है। आप देखें, ये लिखा हुआ है अनअर्न्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनअर्न्ड। तो ये बताइए केस नंबर 1 है कि केस नंबर 2 है? मैं लिख देता हूँ, सर बताइए। ये केस नंबर वन ये केस वन है। नंबर 1 है। और जो दूसरा वाला है उसमें लिखा हुआ है कमीशन इनकम, ये केस नंबर 1 है कि 2 है? इनकम टू। हाँ, ये 2 है। तो पहले वाले अगर केस नंबर 1 है तो मुझे पहले वाले की अब डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट बता देंगे, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? अनअर्न्ड रेंट इनकम, रेंट इनकम डेबिट। क्रेडिट क्या पहले डेबिट क्या होगा बताइए? रेंट इनकम डेबिट। अर्नड इनकम डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? रेंट इनकम। रेंट इनकम। और दूसरा वाला केस है जिसमें इनकम दी हुई है, उसके जब मैं डेबिट क्रेडिट करूंगा तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? अनअर्न्ड इनकम डेबिट एंड रेंट इनकम क्रेडिट। नहीं, दूसरे वाले केस में मैं यहाँ पे लिख दूं, दोबारा आपको रिपीट करवाने के लिए। देखें, जो दूसरा वाला केस है उसमें इनकम डेबिट होती है और अनअर्न्ड क्रेडिट होती है। और जो पहले वाले केस है, क्योंकि उसमें अनअर्न्ड दिया हुआ होता है तो अनअर्न्ड डेबिट, मतलब जो चीज दी हुई होती है ना, जैसे अनअर्न्ड दिया हुआ है तो अनअर्न्ड को ही डेबिट करना है, और अगर इनकम दी हुई तो इनकम को ही डेबिट करना है। आपने ये याद रखना है, जो क्वेश्चन में ओके लिखा सर। हुआ है आपने उसी को डेबिट करना है। क्वेश्चन में अनअर्न्ड लिखा हुआ है तो अनअर्न्ड ही डेबिट होगा। अनअर्न्ड डेबिट। क्वेश्चन में अगर इनकम लिखी हुई यस। कमीशन इनकम तो कमीशन इनकम ही डेबिट इनकम होगा, डेबिट। और उसका जो रिवर्स होगा, उसका जो अलर्ट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब हमें अमाउंट भी पता है कि जो पहले वाले केस है उसमें हमने अमाउंट अर्न का लिखना है, और जो दूसरे वाले केस है उसमें अमाउंट हमने अनअर्न का लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। यस सर, अब समझ आई है सर। अब समझ में आने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और मैं ना ये इसको यस कल वाली सर। भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर लेता हूँ, कल मेरे पास टाइम नहीं था, तो आपको अगर ना समझ में आए तो रिकॉर्डिंग से सुन के इसके इतने आप एक्सपर्ट बन जाएं कि जब आप इनकम स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस में आए तो आपको इशू ना हो। ओके सर। सर वैसे आपने ये जर्नल जर्नल और ट्रायल बैलेंस सारा करवा दिया था ना? हाँ, ये तो कर दिया था ना। ठीक हो गया। वैसे मुझे आता था, लेकिन मुझे मतलब मैंने प्रैक्टिस नहीं की उसकी। जी जी, सॉरी। आता है मुझे, लेकिन मैंने उसकी मतलब इतनी प्रैक्टिस खास करने प्रैक्टिस नहीं की अभी तक। प्रैक्टिस करने के लिए आपने थोड़ा सा टाइम देना है, डेली 1-2 घंटे तो देने हैं। आप मुझे बताइए, ये लिखा हुआ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में हमारी इनकम होती है। इंश्योरेंस तो हमें यहाँ पे है नहीं, हमें तो रेंट को देखना है। दे रहा हमें इसका 1 और 2 नहीं करना, हमें इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है ना, क्योंकि तो हम अभी रेंट को देख रहे हैं। तो देखिए, ये लिखा हुआ है रिसीव 1 ईयर एडवांस रेंट, ठीक है। तो रेंट को जब मैंने 1 साल के एडवांस में जून में मिला है, तो मैं ऊपर से ट्रायल बैलेंस में देखूंगा कि वो रेंट क्या लिखा हुआ है, वो अनअर्न्ड लिखा हुआ है कि वो सिंपल रेंट इनकम लिखी हुई है। तो ये केस नंबर 1 है, अनअर्न्ड लिखा हुआ है। तो मुझे जो एडवांस में मिला है वो 12,000 मिला है। वैसे ही टाइम खत्म हो रहा है, ये क्वेश्चन मुझे कल कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। ओके सर। गॉट इट? और इको की क्लास नहीं शुरू करनी है हमने? यस नहीं, सर। इसको इंशाल्लाह ना कल पे जो है ना, हम दोबारा इसी टाइम पे, आप 2 ही होते हैं, कल इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज तक जो कुछ किया है, और स्पेशली जो टेबल है, इस टेबल को अपनी कॉपी में लिखते हैं। ओके सर, ये वाला टेबल। ओके, यस सर। चलो इंशाल्लाह इसको फिर कल कंटिन्यू करेंगे। यस सर, इंशाल्लाह।